हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का जो अपना टॉपिक है, आप देख ही रहोगे थंबनेल में कि जितना आप हार्डर जितना गिरोगे उतना ही बाउंस बैक होता है और फिर आप उतना ही गुड करते हो। ये मेरे को कहीं पे एक जगह स्टेटमेंट मिला, तो मेरे को लगा कि ये गुड स्टेटमेंट है। मैं बोला भी हूँ कि आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करे, टॉपिक बताए, तो बहुत सारे लोग मेरे को टॉपिक बताते भी जा रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ टॉपिक पे बात करना चाहिए। ऐसा होता है ना कि कई लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ हमारे साथ ही बुरा होगा। कि ऐसा बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर पता नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन सर हमको तो ऐसा नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट होता है कि सर अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है सर। कई बार अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। अब मे बी कि कुछ परसेंटेज केसेस में उतना मैं रीजनिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि मैक्सिमम केसेस में मैं जो देखता हूँ लाइफ में कि जो जितना टफ सिचुएशन देखता है, उतना उसके ना आगे बढ़ने के या उसको उतना ही अच्छे से हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी वो आती है। इसको डिफरेंट एंगल में भी कोई देख सकता है। जैसे मैं हमेशा अपनी लाइफ में देखा हूँ कि ऐसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या कुछ लोगों को देखता हूँ कि किसी के पेरेंट्स नहीं है, मतलब आई विश की सभी लोग के रहे हमेशा साथ में, लेकिन जिन लोग के नहीं है या बचपन में जब वो लोग 8-9 ईयर्स के थे तो वो किसी की मदर नहीं है या किसी के फादर नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि वो लोग बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग है। उन लोगों को अपना काम करने आता है, वो लोग डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि ज़िंदगी में हम लोगों में पोटेंशियल होता है, लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो कई बार टफ सिचुएशन जो आती है ना, वो आपको बहुत अच्छा लर्निंग देके जाती है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के हम टफ सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन जब भी जिन लोगों के साथ भी टफ सिचुएशन आती है ना, आप ध्यान से अगर बहुत लोगों की जर्नी अगर आप पढ़ोगे, किसी को अगर आप लाइक करते हो, किसी को फॉलो करते हो, तो ऐसे 8-10 लोग जिनको आप बहुत अच्छा लाइक करते हो, उनकी उनकी जर्नी, उनकी पढ़ना, तो उनके में आपको दिखेगा। अगर बहुत ध्यान से उनका अगर बायोग्राफी पढ़ोगे या पूरी स्टोरी देखोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सारे नॉर्मल लोगों की लाइफ उनसे बेटर है। जो नॉर्मल लोग हैं उनकी लाइफ उनसे बेटर रही है। बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टार्टिंग की लाइफ या उनका जो चाइल्डहुड वाला जो पार्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते उतना खराब रहा है। जो यंग एज वाला पार्ट था वो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद भी इतने आगे कोई कैसे बढ़ सकता है। तो इससे मेरे को ये समझ आता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन देखते हैं, वो लोग स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा दूसरा जो पहलू है या दूसरा जो पार्ट है वो बोल सकता हूँ, वो ये भी है कि कई लोग ना जब टफ सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, मतलब बिखर जाते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि टफ सिचुएशन में हर व्यक्ति सक्सेसफुल होता है या हर व्यक्ति ग्रो करता है। जिन लोगों का विल पावर, जिन लोगों का बड़ा अच्छा होता है, जो बिलीव करते हैं अपने आप पे, वो लोग इससे बाहर निकल जाते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं। कुछ लोगों का विल पावर बहुत कम रहता है। वो लोग बस हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ये सब बोलने की बात है, ये सब तो लोग ऐसे बोलते रहते हैं। बुक्स वगैरह में हम देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है, जो लोग बड़े बड़े जो मोटिवेटर होते हैं वो लोग ये सब बोलते हैं, लेकिन ये सब ट्रूथ नहीं है। ये सब ऐसे ही, ये सब बोलने की बात है, सब छलावा है और ये सब ये सब झूठ है, ऐसा सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में और हमको सक्सेसफुल लोग बड़े कम दिखते हैं। मतलब एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो बहुत ही कम लोग दिखते हैं। तो हमको लगता है कि कुछ लोग बाय लक सक्सेस हो गए होंगे, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और इवन मैं भी स्टार्टिंग एज में जब मैं था कॉलेज लाइफ में, तो मेरे को भी लगता था कि लक चाहिए एक बहुत रिच पर्सन बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। मैं हमेशा ऐसा सोचते रहता था। यकीन मानिए, मैं मंदिर वगैरह जब बी में था तो मंदिर वगैरह जाता था, और अब तो नहीं जाता हूँ, लेकिन जब मैं बी में था तो मैं मंदिर जाता था। और मैं हमेशा ना ऊपर वाले से ये मांगता था कि मैं कभी भी, मेरे को याद है, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाए या मेरे को ये चाहिए। मैं ये बोलता था कि मैं जितना एफर्ट कर रहा हूँ ना, उसका रिजल्ट मेरे को दे दे। मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं एफर्ट बहुत करता था, तो मेरे को लगता था कि जितना मैं एफर्ट करूँगा, अगर वो रिजल्ट अगर मेरे को मिल गया तो मैं अपने आप ही अच्छा कर जाऊंगा। तो मैं ऐसा करके बोलता था हमेशा। तो और मैं हमेशा मानता था कि लक पे चीज़ें बहुत सारी डिपेंडेंट। धीरे धीरे मैं समझा कि हर चीज़ लक पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ, कुछ लकी लोग रहते हैं जो सही जगह पे रहते हैं, जिनके साथ अच्छा हो जाता है। अब मेरे को बताओ कि अगर कोई लक से अगर किसी को कुछ मिल गया, तो यकीनन मैं बता रहा हूँ वो होल्ड नहीं कर पाएगा। होल्ड करने के लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट है। हम अक्षय कुमार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ग्रो करते जा रहा है, तो वो डेडिकेशन लेवल समझ रहे हो? मतलब लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स से लोग मॉर्निंग 4 AM 5 AM उठ रहे, इतना वर्क कर रहे। नहीं होता, जब व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो व्यक्ति नहीं करना चाहता है। आपको देखो, आपको कंफर्ट जोन मिला लॉकडाउन में, क्या कर रहे हो आप बताओ ना? कंफर्ट जोन मिला लॉकडाउन में, क्या कर रहे हैं आप? बैठ के अपने लिए मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप
काट के 10-10 घंटे सो रहे हैं, 9 घंटे 10 घंटे तो सब लोग सो रहे होंगे। उसके उठने के बाद फिर आप सोच रहे हो कि कौन सा देखो, रात में जो सीरीज बीच में बचा था फिर उसको देख रहे हो। मतलब आप देखो ना, आप लास्ट का 1 मंथ कैसे आप मतलब स्पेंड किए होंगे। फिर आप सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हो कि यार वो सक्सेसफुल कैसे बना। तो जब जब हमारा उस वे में है ही नहीं, जब हम उस वे को अच्छे से देख नहीं पाते, तो फिर हम कई बार सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को गलत एंगल से देखते हैं, हमारा नजरिया गलत होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में जब भी टफ सिचुएशन आए तो उसके साथ फाइट करना चाहिए, और कभी भी पीछे पीछे मतलब नीड नहीं है, डाउन होने की नीड नहीं है, डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि मैं ऐसे मोटिवेटर आप मेरे को लाइक करते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जितने लोगों को देखता हूँ, अपने अपने आप को जितना भी लाइफ में देखा हूँ, जितने अपने अराउंड के लोगों को देखा हूँ, मेरे स्कूल लेवल में जो लोग इंजीनियरिंग नहीं किए थे, नॉर्मल बीएससी वगैरह किए थे, तो उन लोगों की लाइफ को देखा हूँ। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ को मैं काउंट करता हूँ कि कोई व्यक्ति फेलियर है तो वो क्यों हुआ, कोई व्यक्ति 10 साल बाद सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ। मैं बहुत मेरे को पसंद है, एनालिसिस करना पसंद है। तो मैं देखता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसका जितना टफ सिचुएशन था वो उतना ही स्ट्रांगली हैंडल करता है। पता, लोग जो टफ सिचुएशन को मैनेज करना जानते हैं वो हड़बड़ाते नहीं है। और कई बार हम लोग बहुत अच्छी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते तो हड़बड़ाना लग जाते, समझ नहीं आता हम लोगों को कि क्या होगा करके। ऐसे ही है, मतलब हम लोग को समझ नहीं आता फिर कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अभी जैसे लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन है तो किसी को पता नहीं था, तो जो लोग भी हड़बड़ाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि जब भी कोई डिफरेंट एंगल में कोई कंडीशन आती तो समझ नहीं पाते। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी सोचो हमको लॉकडाउन में अगर हमको अभी इतने दिन हम रह लिए, ये टफ सिचुएशन थी। अब अगर आज से अगर 2 साल बाद कोई अगर बोलेगा कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, सोच के देखना, कोई आज से 10 साल बाद बोलता है कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन होगा, पूरा इंडिया बंद होगा, तो हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल किए हुए है ना, तो हम लोग बड़ा इस चीज को बहुत बड़ा नहीं लेंगे। 2 दिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस जनरेशन के लोग जो आज से 10 साल बाद वाले लोग रहेंगे, तो जो इस वाली चीजों को उतने अच्छे से नहीं देखे, तो वो लोग जो अभी 4-5 साल के होंगे और वो उस समय 15-16 साल के होंगे, तो वो लोग के लिए बड़ा टफ होगा। उनको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है करके, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमेशा जब भी टफ सिचुएशन को आप हैंडल करोगे आप अच्छा बन के निकलोगे। तो मेरा ये मानना है कि किसी के साथ पर्सनली प्रोफेशनली अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के एक्सीडेंटली किसी के पेरेंट्स नहीं है या नहीं रहे, या वो एग्जाम में बहुत बार फेलियर हो गया है, उसको बहुत डिमोटिवेशन होता है बार बार, उसको लगता है कि ये ज़िंदगी कोई मतलब की नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब खराब है, ऐसा अगर आप बार बार सोचते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो खराब जो आप जो फील कर रहे हो सकता है इससे भी ज़्यादा खराब हो, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आने वाली हो। अगर आप यही सोचते रहोगे, अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ लोगे ना, तो इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाएगी, जो भी सिचुएशन आपकी होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे कि मैं लर्न कर रहा हूँ, इस टफ सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिशन बिग है तो कई बार सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं हो पाता है, प्रोफेशनली नहीं हो पाता है, लेकिन आप पर्सनली ग्रोथ करते जा रहे हो, मोटिवेटेड हो, अपने आप से आप फाइट करना जानते हो, अपने आप से अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज़ों पे डिपेंडेंट हो, तो यकीनन मेरे को लगता है कि आज से आने वाले 5 साल 10 साल बाद आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको ये जो एग्जाम का फेलियर है ये लाइफ का फेलियर नहीं लगेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम का फेलियर लाइफ का फेलियर कभी भी नहीं होता है। हमेशा इस जिंदगी में कोई व्यक्ति फेल तभी है जब वो लाइफ में फेलियर है। अगर वो एग्जाम में फेलियर है तो कंसिडरेबल है, लेकिन अगर आप एग्जाम में भी फेलियर हो, लाइफ में भी फेलियर हो, तो फिर बड़ा आसान नहीं होगा इस लाइफ को कैरी करना। तो बस मेरा आज का यही था कि आप लोग अपने अपने चीज़ों को बड़े ध्यान से देखो। टफ टाइम बहुत लोगों के पास है, मतलब मैं बोलता हूँ कि सक्सेसफुल कितने लोग हैं यार, कितने लोग रिच है, काउंट करोगे तो कम लोग रिच है, कितने लोग सक्सेसफुल है, बड़े कम लोग हैं। अब मैक्सिमम जो पब्लिक आती है वो 5% लोगों को हटा दो, 5% बड़ा नंबर बोल रहा हूँ, 95% जो पब्लिक आती है सबके साथ टफ सिचुएशन है, 95% को बहुत प्रॉब्लम है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 95% पब्लिक पूरे दुनिया की, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये 95% पब्लिक में से कितने लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं अपने टफ टाइम को, ये सीखने वाली बात है। हर बार आप उन 5% लोगों के बारे में मत सोचो कि हर बार हम उन 5% लोगों के बारे में सोचें। आपके जैसे 95% लोग हैं, मिनिमम 95% लोग हैं, इस बारे में भी सोचना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अपना हाथ में जो है वो वर्क करना है, एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क करो। हर बार जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन में जाओ, जो मिस्टेक किए उसको ठीक करो, और जो भी होगा फिर अगला अपना देखेंगे, अगला स्टेप जो भी होगा, बस ऐसे करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो था हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे, आप बताइएगा कैसा आपको लगा। आप अपने ओपिनियन बताइएगा, अपने टॉपिक बताते रहिएगा, हम लोग बात करते रहेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ, जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग क्यों परेशान है, तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आप ऐसे ही अपनी लाइफ को अच्छा कैरी करते रहिए, ठीक है, और हैप्पी रहिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।